जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में। तो आज हम पढ़ेंगे विस्तार से कोहलर के सिद्धांत के बारे में। इस वीडियो में जितने स्लाइड हैं सब का सब VVI वेरी इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया, सी टेट हो, यूपी टेट हो या अन्य कोई भी टेट हो, हर बार पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस तरह का वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं कोहलर के सिद्धांत के बारे में। इसे 10 नंबर 100% आता है। कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रतिपादक वर्दिमर, कोफका और कोहलर थे। प्रयोगकर्ता कोहलर थे। प्रयोग किया वनमानुष जिसका नाम था सुल्तान। सहयोगकर्ता कोफका थे। प्रतिपादन 1912 में किया गया था। इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इन सिद्धांतों में संज्ञान अथवा प्रत्यक्षीकरण को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इसलिए इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट, इन्हें गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा है जिसका अर्थ है समग्रता अथवा संपूर्ण। इनका दूसरा इसी नाम से जाना जाता है कि पूर्णता। इस सिद्धांत को प्रतिपादक वर्दिमर, कोफका और कोहलर को माना जाता है। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट 1959 में लिखी थी। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का जो व्याख्या किया था कोहलर साहब ने अपने पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में लिखा गया था, जो 1949 में लिखी थी। सन जरूरी नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कोहलर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो आपका आंसर गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। गेस्टाल्टवाद का जनक वर्दिमर थे। नेक्स्ट, कोहलर का सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत इस प्रकार है। ये हैं कोहलर साहब। कोहलर साहब ने गेस्टाल्टवाद प्रयोग करता थे। समग्रतावाद सिद्धांत कोहलर साहब ने दिए थे। अवयववाद सिद्धांत कोहलर साहब ने ही दिए थे। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। अवयववाद सिद्धांत। संपूर्णवाद सिद्धांत कोहलर साहब ने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। कोहलर साहब ने समस्या के समाधान के लिए ये 4 समाधान कार्य बताए। पहले समस्या आती है, उसके बाद अंतर्दृष्टि विचार, यानी इस पर विचार करेंगे कि कैसे इस समस्या से हम निजात पाएंगे या सही करेंगे। उसके बाद हमारे दिमाग में एक स्वीकार यानी सूझ आता है। आने के बाद उस समस्या का समाधान हम कर लेते हैं। इस सिद्धांत को 1959 में लिखा गया था।
कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ये कुल 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। आप लोग को पता होगा कि चिंपैंजी पर किया, लेकिन ये पता नहीं होगा कि 6 चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। ऑप्शन में रहेंगे, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। चिंपैंजी की संख्या कितनी थी? 2, 4, 6 या 8। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आगे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर जो कोई वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा। नेक्स्ट, कोहलर का प्रयोग। कोहलर का प्रयोग इस तरह से किया गया था कि एक पिंजरा बनाया गया था। कोहलर साहब ने उस पिंजरे के ऊपर कुछ केले रख दिए थे और उस पिंजरे में चिंपैंजी को बंद कर दिया और वह उस पिंजरे के अंदर 2 छड़ी भी रख दिए जो एक दूसरे से फंसाकर केले को निकाल सकता है। जब चिंपैंजी को भूख लग गया तो उन्होंने इधर उधर उछल कूद करने लगा। इधर उधर उछल कूद करके देखा, लेकिन केले को वो प्राप्त नहीं कर सका। वो थक हार करके बैठ गए। अचानक उसका नज़र 2 छड़ी पर पड़े। वो छड़ी को आपस में फंसाया और केले को प्राप्त कर लिया। फिर दूसरे दिन कोहलर साहब ने छड़ी को निकाल लिया और वो पिंजरे के अंदर 2 या 3 बक्से को रख दिए। फिर चिंपैंजी को भूख लग गया तो उन्होंने केला प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। तो वो प्रथम दिन जितना मेहनत किया उतना ही दूसरे दिन नहीं किया। उन्होंने एक बक्से के ऊपर दूसरे बक्से को रख दिया, उसके बाद केले को प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं। किसी भी समस्या को समाधान करने के पहले एक लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे? सीटेट या टेट पास करने से ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया। पिंजरे में 2 छड़ें इस प्रकार रखी गई कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सकता था और पिंजरे के बाहर यानी छत पर केले इधर उधर रख दिए। चिंपैंजी केले तक पहुंच नहीं सकता था। चिंपैंजी उन्हें लेने का प्रयास करने लगा, किंतु बिना छड़े की सहायता से उन्हें प्राप्त करना कठिन था। चिंपैंजी का दृष्टि छड़ों पर गया और उसने केलों और छड़ों के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। लक्ष्य: जब व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क में एक नया विचार आता है। पर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। यह नया विचार ही सूझ अथवा अंतर्दृष्टि कहलाता है। यह सिद्धांत बालक को रटने की प्रस्तुति पर विरोध करता है। जो यह सिद्धांत दिया गया है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह सिद्धांत बालक को रटने की प्रस्तुति पर विरोध करता है। कठिन विषयों के लिए उपयोगी होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करने की सहायक होती है। जब हम क्लास में एंट्री लेते हैं उससे पहले हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना
पड़ता है, तैयार करना पड़ता है कि हमें क्लास में कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।